लेकिन ये दो रूपी मानव जैसे होते हैं ना, एक वेबिनार में अच्छी तरह से देखा जाता है, दूसरी वेबिनार पूरी तरह से और दूसरी रूप देखा जाता है। इस तरह से आदमी से दूर रहो। हमेशा इस तरह से आदमी हमेशा खतरनाक होते हैं। अरे वही सिस्टम का सब पार्ट हो आप लोग, उसी सिस्टम का एक एक सदस्य हो। आप सिस्टम से बाहर क्यों बात कर रहे हो? क्या हम लोग को देखा नहीं दे रहा है? हम लोग को क्या मालूम नहीं है? हम लोग इंसान नहीं है क्या? इस सिस्टम का पार्ट नहीं है क्या हम लोग? क्यों हम लोग बात नहीं करते हैं? सोचो जरा, ये बहुत बड़ा कम्युनिटी को लेकर सारी चल रहे हैं ना हम लोग, साथ एक साथ दूसरे के साथ हाथ मिलाकर। फिर कुछ कम्युनिटी को क्यों इस तरह कंफ्यूज किया जाता है? ये शोभा नहीं देता। ओनली सिस्टम का नोटिफिकेशन पर चलते रहिए। और देखिए, किस टाइम भी आपका पूरी तरह से मूड चेंज, सिस्टम मूड देगा पूरी तरह से। आप जिस तरह से बोल रहे हो एक इशारा से। ये ब्लॉकचेन का जमाना है। इस तरह सोचो मत। जो सिस्टम आज तक क्यों फोन आप लोग को ब्रेक किया, क्यों उड़ान नहीं दे पा रहा, इसका वजह क्या है? सोचो जरा। फिर से आप लोग वही पुराना जमाने में चला जाते हो। न्यू जमाने आते आते फिर आप पुराना जमाने में चला जाते हो। फिर वही हाल होगा आप लोग का फंड के साथ। दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लॉग इन किए, गया बहुत सारी आईडी चला गया। इसी तरह फिर भी बहुत सारे आईडी भी चला जाएगा। वही छट्टा ही चल रहा है, छट्टा ही। परफेक्ट डेडिकेशन आदमी जो पूरी तरह से बिलीव करता है सिस्टम के साथ, वही आदमी ही टिक रहेगा इस सिस्टम में। ऐसा वैसा आदमी को नहीं रखेगा सिस्टम। पूरी तरह से सिस्टम के साथ जो लगन लगता है, पूरी तरह से जो बिलीव करता है सिस्टम को, एक पिता जैसा जैसा प्यार करता है, वही आदमी सिस्टम में रहेगा। और जो टीएफटी है ना, वो सभी के पास नहीं रहेगा। मैं बोल देता हूँ, अच्छे इंसान के पास रहेगा जो अच्छे कर्म किए। आप लोग जितना भी ले लो रख लो, अभी कभी नहीं रख सकते आप लोग। खुद को पूछ लो, क्या मैं अच्छे कर्म की जिंदगी में? आप लोग से आ जाएगा लेकिन रख नहीं पाओगे आप लोग। इसीलिए सभी को सुधरना पड़ेगा। आज से सुधरना के लिए स्टार्ट कर दो। ये दो रूपी मानव रूपी मत बनो। हमेशा सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। ये कम्युनिटी हर जगह हर तरफ से नजर रख रहा है सिस्टम। इसीलिए कभी कि किसी का कोई लॉस न हो जाए, किसी का आईडी ब्लॉक न हो जाए, इसीलिए इसी पर भी ध्यान रखो। सिस्टम से बाहर कोई भी एक्टिविटी मत करो। वेरी वेरी रिक्वेस्ट सभी को। समय आने पर सिस्टम जो बोलेगा वही करना है। हम क्यों एडवांस दिमाग लगाते हैं? हमेशा खुद का काम तो हम लोग करते नहीं, दूसरे को हम कंफ्यूज करने लगते हैं। तो समय का थोड़ा ख्याल रखो ना। इस समय में क्या करना चाहिए? अरे जो सिस्टम आपके साथ इतना दिन से दूर रहा, आपके साथ एक भी नोटिफिकेशन नहीं दिया 6 महीना से, आप लोग तो पेनिंग नहीं था, तो आज इसी टाइम में पेनिंग हो। जो पूरी एंड के टाइम में जो पूरी तरह से सिस्टम आपके साथ बात कर रहा है, आपको देने के लिए पूरी तरह से आप लोग को बार बार नोटिफिकेशन दे रहा है, फिर भी हम लोग पेनिंग है। मेरे को लगता है ये तो हर दिन रहेगा इस तरह। ये कम्युनिटी हर दिन रहेगा, सवाल चलता रहेगा इसी तरह कंफ्यूज। क्योंकि हम लोग ज्यादा
नॉलेजेबल पर्सन है ना, हम लोग का सिस्टम से और ज्यादा नॉलेजेबल हम लोग का दिमाग है ना, नॉलेज सिस्टम नॉलेज से हम लोग का दिमाग ज्यादा है। इतना सोचो मत भाई, जो आप लोग सोच रहे हो ना वो पूरी तरह से विपरीत है। इतना ध्यान रखो आप क्या सोच रहे हो, पूरी तरह से विपरीत है आप लोग का सिस्टम। ये वेब 3 दुनिया है। आप एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर मत भागो। पुराना जमाने को जैसे एक्टिविटी कर रहे थे ना, उस तरह से आप लोग का सोच भी थोड़ा दबा दो, तभी अच्छा होगा, कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, खुद के लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए साथियों, सिस्टम का हाथ में जो है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो सारे सिस्टम का पार्ट है, नोटिफिकेशन देगा, वो डाल देगा, आप लोग डाल देंगे। इसमें कोई डराने की बात नहीं है। बार बार जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो हम लोग का हाथ में है, जो हम लोग खुद कर सकते हैं, हम लोग का हाथ में जो पावर है, उसी पर हम बात करेंगे। हाँ, कुछ कमी आ जाए सिस्टम की तरफ से, अभी तो कुछ कमी नजर नहीं आ रहा है सिस्टम तरफ से, अभी कुछ भी 1% कमी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? आप लोगों को प्रोसेसिंग बात की, आप लोगों को विड्रॉल देने के लिए भी बात की, हम बैक आ रहे भी बात की, तो चल रहा है ना। जितना दिन से सिस्टम कोमा में चला गया था, क्या आप लोग उस टाइम तो अच्छी तरह से थे, बहुत डाउट थे, बहुत पैनिक में थे। उस टाइम क्या सिस्टम आपके साथ बात कर रहा था? लेकिन जब सिस्टम बात करने लगा और भी थोड़ा कन्फ्यूज कम्युनिटी। इसीलिए सभी को रिक्वेस्ट, कभी भी सिस्टम की बात पर जो अंगूठी उठाना सही नहीं है। अभी सिस्टम पॉजिटिव मूड में देख रहा है, सिस्टम पूरी कम्युनिटी को, सिस्टम पूरी तरह से आग्रह है आगे जाने के लिए, आप लोग पीछे खींच रहे हो कम्युनिटी को कंफ्यूज करके। जो सिस्टम का पार्ट नहीं है उसी पर हम बात करते हो। क्यों? आप लोग का को कोई पंक्चुअलिटी मालूम नहीं क्या? टाइम का ज्ञान मालूम नहीं है क्या? उसी टाइम से आप कुछ और सिस्टम के लिए काम करते थे ना। कोई एक साथी दो साथी को कोई टोकन दिलाया था ना, $1 हो तो $2 हो, $3 हो, $5 जो भी हो, ये महान कर्म होता है। जितना टाइम आप इधर उधर के सिस्टम के बारे बात कर रहा। इसीलिए साथियों, पहले अपना कम्युनिटी को जागृत करो। देखिए, सिस्टम विड्रॉल देने के लिए बात किया जा रहा है, बात आ चुका है, लेकिन देखिए आप लोग बोलो मेरा 1,000 का टीम है, 1 लाख का टीम है, कहाँ गया आप लोग का टीम? खुद आकर ये अहंकार बढ़ जाते हो पूरी तरह से। क्यों? खुद स्वार्थ के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए। जो साथी को आप लोग सपने दिखाए थे, उनको हाथ पकड़ कर आगे चलना सिखाने का जो वादा किए थे आप लोग, कहाँ गया वो वादा? क्यों आज क्या आप लोग टीम से आप लोग का अर्निंग नहीं आ रहा है? तो रिजेक्शन लोग आप लोग का टीम कर आप लोग अर्निंग नहीं आ रहे हैं, फिर आप लोग का टीम कहाँ गया? आप लोग बोलते हम लीडर हैं, किस बात का लीडर हो? मैं तो कुछ नजर नहीं आ रहा है लीडर का, आप लोग भूमिका निभाते कि नहीं? कुछ भी 1% नजर नहीं आ रहा है। आप 1,000 का टीम बना हो, लेकिन टीम का आदमी एक दो बैठा है। ये कोई भी एक लीडर का निशानी नहीं है। जो आप लोग पहले कर रहे थे, आप खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे थे, नहीं तो आज ये वेबिनार कहां से कहां तक 2022 में
वो भी 5-10 हजार करीब यहाँ पर देखा जा रहा था। पहले इस पर ध्यान रखो। मीटिंग के आने से पहले पहले आप लोग टीम को पहले बैठाओ, एक एक कॉल करके, उसके बाद खुद आकर मीटिंग में बैठो। और सभी आदमी को गाइड करो, भाई आप मीटिंग में बैठे कि नहीं। ऐसे लिंक ग्रुप बनाकर लिंक भेजने भेज देने से कोई भी मीटिंग में आकर नहीं ज्वाइन करेगा। ये पार्ट होता है। मैं क्यों किया 15 मिनट लेट हो जाए, क्यों किया? एक एक बंदा को कॉल कर रहा था मैंने। भाई मीटिंग नहीं बैठेगा ना, उधर के बाद मत करो, मेरे को कुछ भी सवाल मत पूछो, मजबूर हो जाएंगे, मजबूर। आप सभी इस बात पर पहले फोकस करो। सिस्टम ने क्या बोला रखा था आप लोग को? पहले आप लोग का टीम को जागृत करो। आप लोग का टीम, सारी टीम क्या टेलीग्राम ज्वाइन कर ली? सभी आदमी टेलीग्राम हाँ टेलीग्राम देखते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। तो नीचे ज्वाइन का जो ऑप्शन आता है उस पर भी हाथ नहीं लगाते। वो बात कौन सिखाएगा? आप लोग लीडर हो ना, कौन सिखाएगा आप लोग टीम को? सारे टीम को पहले बुलाओ। आपने खुद छोटा ग्रुप बनाकर उसमें सारे आदमी को बुलाकर पहले ग्रुप ज्वाइन कराओ। और इस तरह यहाँ पर आकर बातचीत करने से कुछ फलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, और भी लेट होगा। हम दिखाते 12 लाख 13 लाख कम्युनिटी ब्लॉकचेन पर। अभी टेलीग्राम पर कितना है? थोड़ा सोचो जरा, क्यों हम लोग का ये काम क्यों नहीं कर पा रहे? ये हमारा अंदर में कमी है। ये सारी कमी हमारा अंदर में है, उसको सुधारो पहले। इधर इधर जाकर दिन भर जो गपने से, ये जो आपका टीम जो है ना, उसका प्रति ध्यान रखो। पहले मीटिंग टाइम और कमा दो। पहले टीम पर फोकस करो। हर पर्सन को मीटिंग ज्वाइन, टेलीग्राम ज्वाइन कराओ। हर दिन सुबह शाम उन लोग कॉल कराओ पहले, तभी काम फास्ट होगा। सिस्टम आप लोग का बात फास्ट सुनेगा, सुनने के लिए मजबूर होगा, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन इतना ही काम हम लोग नहीं कर पा रहे। ये हम लोग का कमी है। हम क्या सिस्टम को दोष दे? इसीलिए साथियों, क्यों मैं बात बनाऊं, ये बैक साइड की बात है। कोई भी सिस्टम का किसी भी ग्लोबल इंडस्ट्री तरफ से जाने से पहले ये सारी सबूत चाहिए। टेलीग्राम माध्यम से कितना फॉलोअर है, ब्लॉकचेन में कितना होल्डर है, ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन कितना है, आपका सप्लाई कितना है, आपका लॉकिंग कितना है, आपका अनलॉकिंग कितना है, मैक्सिमम सप्लाई कितना है, आपका टोटल सप्लाई कितना है, आपका सप्लाई सप्लाई कितना है। ये सारी रिकॉर्ड 1 to 1 जाएगा। लेकिन हम लोग तो एक ही काम हम लोग को तो नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो जो गलती कर दिए हम लोग, उसको भी हम लोग सुधार नहीं कर पा रहे। इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। हम सभी के लिए अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा और फास्ट होगा। हम एवरी पर्सन हमारा जो डाउनलोड है ना, उसको टच करो। सिस्टम का दिया हुआ 3000 टोकन है कि नहीं, पहले उसको देखो। उसका आईडी कैसे एक्टिविटी है कि नहीं, उसको पहले देखो। वो सही से स्टेकिंग लगा पा रहे कि नहीं, उसको पहले देखो। सही से अर्निंग लगा पा रहे कि नहीं, उसको पहले देखो। क्यों आज क्वेश्चन आ रहा है 10-12 लाख टोकन लेकर अभी तक क्यों स्टेक नहीं, क्यों अर्न में नहीं लगाया? वो बंदा किसका ग्रुप है? क्यों आज ये क्वेश्चन आ रहा है? कितना लाख टोकन लगता है वो लोग को अभी तक पता नहीं है।
18 लाख लगा देते हैं एक एक स्टेप में। 10 लाख से एक टोकन कम है, मैक्सिमम लगेगा। ये कौन आप लोग बताएंगे कि नहीं? आप लोग लीडर है ना, उनको साथ में लाया ना। ये सारी जानकारी कौन देगा? किसका लॉस हो रहा है? आप लोग का टीम का लॉस हो रहा है। आप लोग खुश होते के लिए आपका टीम को लॉस कर रहे हो। भाई इतना ही सोचो, कुछ अच्छा कर्म करो। छोड़ो इसी बारे में, पहले आप खुद को सवाल करो। भाई क्या हम लोग के पास कमी है, क्या करना चाहिए? सिस्टम तो उसका काम वो करेगा, हम लोग उसका पर क्या बात करेंगे? हमारा तो कुछ उसमें काम नहीं है, कुछ अधिकार नहीं है। हम लोग क्या आप लोग उड़ाल दिला सकते हैं? क्या आप लोग का जो आईडी तो रंग पासवर्ड आप लोग एक्टिविटी के उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं? नहीं। जो भी करेगा सिस्टम करेगा। ऑनली नोटिफिकेशन इंतजार करो, इसमें क्या बात करना है? जो हमारे हाथ में है, जो डिसेंट्रलाइज मतलब प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो रन कर रहा है, ये हमारे हाथ में है। हम उसमें बढ़ चढ़ कर बात कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, ओपन करके दिखा सकते हैं। इसमें कोई आए सवाल पूछे, ये अच्छा लगेगा। तो सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रलाइज का पार्ट है, एक ऑनर का पास कंट्रोल है। हम उस पर क्या बात कर सकते हैं? वो कहां पर कहाँ लेके जाएगा? क्या हमारा आईडी में क्या टीएफटी में देगा, कि यूडीटी में देगा, कि एनएफटी में देगा? वही डाल क्या हम लोग कुछ पता नहीं। नोटिफिकेशन रखा है, एनएफटी की बात की, एसेट की बात की, मतलब एनएफटी के साथ टीएफटी यूडीटी का भी बात की। फिर भी हम लोग उसी पर भी सवाल उठाते हैं, सर कौन सा करेंसी में वो डाल देगा? अरे तीनों की तो बात की, उसी पर क्या सवाल आता है? पहले सर्च करो, कुछ पूछने से पहले, क्वेश्चन रखने से पहले। आप जो इंग्लिश में आप लोग को समझ नहीं आ रहा उसके उसको आप लोग गूगल ट्रांसलेट कर लो, आपका लैंग्वेज हिसाब से देख लो, इजी से आप लोग पता चल जाएगा उसका मीनिंग क्या है। इतना सारी बात हो चुका है, फिर भी हम दूसरे दूसरे को में घूम रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठा रहे जो कोई काम का नहीं है। अभी इस वक्त कुछ काम का नहीं, तो फालतू चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ये सारी ब्लॉकचेन एक लेजर का जो लेखा जोखा, लेजर इसको बोलते हैं। आप लोग भी देख सकते हो, ये सारी दुनिया भी देख सकता है। इसमें कुछ छुपा नहीं रहता, हर आदमी देख सकता है। इसीलिए हम इस पर भी बात करते हैं हमेशा। क्यों? जो हम लोग दिखाई दे रहा है, जो हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है, हम क्यों उस पर बात करें? जो सिस्टम का पार्ट है। हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, और बुल्स क्या होता है, और बेरस क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग पता है। अल्ली ये ओपन सोर्स मार्केट है। इसीलिए साथियों, क्रिप्टो करेंसी फंडामेंटल एनालाइज कैसे किया जाता है, कैसे क्रिप्टो करेंसी का सेंटिमेंटल एनालाइज कैसे किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में टेक्निकल एनालाइज कैसे किया जाता है, तो उसको पहले सीखो। उसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए, तभी हम टीएफटी किया बहुत सारे हमारा लाइफ, हाँ जिंदगी भर हम इनकम को ले सकते हैं किसी भी करेंसी में। कोई भी आप लोग हार नहीं सकते हो।
इसीलिए क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में सबसे पहले आप लोग जैसे टीएफटी में व्हाइट पेपर चेक कर रहे हो। ये जो व्हाइट पेपर है ना, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में महत्व रखता है। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जो कॉइन मार्केट कैप जो आप देखे होंगे, आप लोग अभी विजिट कर रहे हो, इसका इतिहास बहुत बड़ी है। पहले कॉइन मार्केट कैप भी भूमिका भी रहता है। उसके बाद उसका टोटल सप्लाई कितना है, उसके बाद उसका मैक्सिमम सप्लाई कितना है, टोटल सप्लाई कितना है, सर्कुलर सप्लाई कितना है, इसको पहले आप लोग समझो। मैक्सिमम सप्लाई किसको बोलते हैं, टोटल सप्लाई किसको बोलते हैं, और सर्कुलर सप्लाई किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी लो। ये सारी मिलाकर जो फंडामेंटल जो आप लोग को देखा गया था भाई, फंडामेंटल स्कोर देखो इतना हो गया आपका टीएफटी में, जो प्रैक्टिकल टेक्निकल हिसाब से आप लोग को देखा गया था। ये सारी चीज पर जब काम करता है कोई सिस्टम, उसी हिसाब से उनको स्कोर मिलता है। उसके बाद जिस करेंसी आप टीएफटी में जो काम कर रहे हो, उसका अनचेंज डाटा को भी देखो। उसके बाद किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कितना होल्डर है, कितना होल्डिंग किया है, और इसका कितना परसेंट का होल्डिंग हो चुका है, इसको भी पहले देखो। और किसी भी आप लोग का, जैसे मैंने क्या बहुत सारे साथी खोल कर दिखाया था, किसी भी लिक्विडिटी बारे में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी करेंसी में लिक्विड पूल चेक करना है तो कौन जी को पर जाकर देखो। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर व्हाइट लिस्ट के साथ ये जड़ित है कि नहीं, ये सारी चीज कॉइन मार्केट पर जाकर देखो। देखिएगा साथियों, ये बहुत बड़ी मार्केट है, एक महासागर महासमुद्र है। जिस तरह ये मार्केट समुद्र रूपी, उसी तरह भी इसमें पैसा भी समुद्र रूपी है। आप डीपली जितना जाएंगे इतने ही आप ले सकेंगे, आप इस मार्केट से बने पैसा ले सकते हैं। आप नॉर्मल हिसाब से जाएंगे, महासमुद्र से आपको तैरना नहीं आता, आप लंफ लगा दिए, क्या हाल होगा। उसी हिसाब से ये मार्केट उसी टाइप का है। छोटी सी नॉलेज खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान। इसीलिए ये जो मार्केट, जो फंडामेंटल का जो भूमिका ना, किसी भी व्हाइट पेपर का मेन भूमिका निभाता है। इसीलिए हम व्हाइट पेपर को हमेशा देखते हैं। व्हाइट पेपर में पता चलता है ये क्या फ्यूचर में कर सकता है, एनालाइज कर सकता है आप लोग, क्योंकि सारी फंडामेंटल इसमें लिपिबद्ध है। लेकिन सेंटिमेंटल टेक्नोलॉजी इसमें लिपिबद्ध नहीं है। इसे आप लोग कैसे पता चलेगा सेंटिमेंट
एनालाइज। देखेगा पहले किसी भी क्रिप्टोकरेंसी के अंदर जो भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी का पावर किसी भी क्रिप्टोकरेंसी के लिए मेन भूमिका निभाता है। पावर, कम्युनिटी पावर देता है। इसीलिए जो हमारा टी का जो कम्युनिटी है वो किस तरह से उनका माइंडसेट इस टी को लेकर किस तरह से देखते हैं इस टी को। मैं क्यों बोल रहा था भाई, सभी हमारा परिवार है, सभी को एक साथ लेकर चलना है। क्या मैं पागल हूं? किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। हाँ, हमें गलत विचार कोई आदमी रख रहा है, इसको हम सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन जो आदमी समझ कर ना समझता है इसको कोई नहीं समझ सकता। अस्पढ़ का जो प्रोफेसर आने के बाद भी इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि जब इंसान जगा हुआ सोता रहता है उसको कोई भी उठा नहीं सकता। इस तरह हमारे कम्युनिटी के अंदर है। इसीलिए हम लोग का काम है पहले कम्युनिटी को पॉजिटिव करना है। कम्युनिटी का प्रति आपका करेंसी का जो असली पहचान बनाना है, उसका असली रूप दिखाना है। ये सारी जो एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी मैंने क्यों देखा रहा था? मैं क्या पागल था? तो 6 महीना से वैसा जो ओपन करके आप लोग पार्ट, क्या मैं इस तरह से क्या आपको जैसा मैं बोल नहीं सकता क्या? मैं क्यों स्क्रीन शेयर करके इतना रिस्क लेकर क्यों देख रहा था? मैं क्या पागल हूं? ये जो करेंसी है ऑनली आप लोग का अंदर एक्टिविटी हो रहा है। कम्युनिटी का अंदर आप लोग का सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम। जो आप लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हो, पूरी कम्युनिटी के साथ आप लोग टच में नहीं आ पा रहे हो, ये तो दर्शाता है ओनली टेलीग्राम फॉलो पर ये ऑटोमेटिक सिस्टम एनालाइज करता है मेरा कम्युनिटी का सेंटीमेंट इस प्रकार का है, ऑटोमेटिक। सोचो, आप लोग लाखों का कम्युनिटी, क्या आप सारे एक एक मेंबर को आप टच किए अभी तक? 6 महीना, 1 महीना से हो गया। 6 महीना छोड़ो, जो नेगेटिव था आप लोग उस टाइम डाउट में थे, छोड़ो। जो 15 दिन 1 महीना हो गया तो पूरी तरह से सिस्टम आप लोग के सामने में आ चुका है। क्या आप लोग सभी साथी को टच की? क्यों मैंने आज ये बात कर रहा हूं? इसीलिए साथियों, ये सेंटीमेंट एनालाइज सिस्टम कर रहा है। क्यों 2 टेलीग्राम को क्यों दिया? अभी तक 3 क्यों नहीं आ रहा है? 2 लाख 3 लाख करीब हो चुका है। 12 लाख में कहाँ गया सारी कमेंट? उनका आईडी नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आईडी सारी डिलीट कर दो, घर पर बैठ जाओ हाथ पर जोड़कर। कुछ करना नहीं आपका, बस में ये सिस्टम नहीं है। देखेगा साथियों, सेंटिमेंटल एनालाइज पहले कम्युनिटी पर आता है, उसके बाद आप लोग का जिस तरह से सेंटीमेंट रहेगा उस तरह से ग्लोबल मार्केट में इस तरह सेंटीमेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा।
पहले आप इस सिस्टम से जुड़े हुए हो। अरे भाई, आप लोग घर का मुखिया नहीं है। आप लोग राज करने चला गया क्या हम बाहर में, क्या सम्मान मिलेगा आपको? आप लोग घर को संभाल नहीं पा रहे हो, आप चला गया बाहर दुनिया संभालने के लिए। क्या संभाल पाओगे? कभी नहीं। इसीलिए साथियों, पहले खुद का टीम टीम को अभी से पूरी तरह से एफर्ट लगा दो। ये कोई बड़ी बात नहीं। आप सही से एक्टिविटी करें। आप इस तरह से जो एक्टिविटी करो ना, ग्रुप बना दो, लिंक भेज दो, बस हो गया। मैं बुला रहा हूँ टीम को। इस तरह से कोई नहीं आएगा, क्योंकि पहले 5 महीना से पहले वो पूरी तरह से नेगेटिव में जा चुके हैं। उन लोग का भी आईडी खो चुके हैं, किसका आईडी नहीं है, किसका भी आईडी ओपन नहीं हो रहा है, सारी नेगेटिव आ चुके हैं, भूल चुके हैं। इसीलिए साथियों, पहले एक एक पर्सन को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, नहीं भी समझ सकते हो ना, उनको मिट्टी में लाओ। आहिस्ता आहिस्ता टच में आ जाएंगे। ये जो काम है ना, ओनली आप लोग को 21 डेज करना है। ओनली 21 डेज। आप देखो उसके बाद क्या होता है। आप लोग उसके बाद कुछ नहीं करना है। वो लोग बोलेंगे, आप लोग ही सुनेंगे। इसलिए हम लोग ये भी प्रोसेस नहीं कर पाए। पहले कम्युनिटी का सेंटिमेंट को हम लोग तो देखा है, ये सिस्टम आगे सिस्टम के पास में पहुंचा दिया हम लोग। इसीलिए पहले कम्युनिटी को देखना चाहिए। ये अनिवार्य है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा साथियों, क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करता है, ये सारी बात हम लोग को समझने से पहले क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग समझना जरूरी है। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब मुद्रा, सीक्रेट मुद्रा। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टोग्राफी से क्रिएट होता है। क्रिप्टोग्राफी, इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। इसीलिए ये इतना सेफ और सिक्योर है। हम किसी को भेजे, एक एड्रेस में भेजे, आपका जो एड्रेस सारी क्रिप्टोग्राफी हाश बनता है, डाटा बनता है ब्लॉक में। ये सारी क्रिप्टोग्राफी में कोडिंग किया जाता है। इसीलिए इतना सेफ एंड सिक्योर। आप लोग किसको भेज दिया, अब अनजाना एड्रेस में भेज दिया, क्या आप लोग ढूंढ पाएंगे? आप लोग सोचो, जो एड्रेस को आप लोग पता नहीं है राम का है कि श्याम का है, आप खुद गलत एड्रेस में आप सेंड कर दिए, आप लोग क्या ढूंढ पाएंगे? आप लोग उसको, वो जो एड्रेस किस बंदा का है? कभी नहीं। कोई नहीं ढूंढ सकता है दुनिया में किसका एड्रेस। पहले इसको समझो। हम लोग का फोड़ता आ जाएगा, लेकिन संभालना आना चाहिए। किस तरह से फंड को हम लोग सेव करते हैं, सुरक्षित रखना चाहिए। किस तरह से हम ब्लॉकचेन को निरूपण करके सेंड करना चाहिए। आप लोग BP20 में आप लोग काम कर रहे हो, सेंड कर दिया TRC20 एड्रेस में। यह है ब्लॉकचेन। जिस ब्लॉकचेन का क्रॉस ट्रांजैक्शन नहीं है, आप लोग उसको ढूंढ नहीं सकते हो, कभी भी नहीं। वो फोन भी चला गया हमेशा के लिए।
क्यों? आप गलत ब्लॉकचेन आदर्श में डाल दिए। BP20 में आप काम कर रहे हो, आप डाल दे TRC20 में, चला गया दूसरी ब्लॉकचेन पर। जिस ब्लॉकचेन पर क्रॉस ट्रांजेक्शन है, आप कहीं भी भेजो, इसको ढूंढ लेंगे। लेकिन जो ब्लॉकचेन में क्रॉस ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका कोई रिकवरी नहीं कर सकता है दुनिया में। कोई भी रिकवर नहीं कर सकता इस दुनिया में। जो बनाने वाला जो ऑनर है ना, वो भी रिकवर नहीं कर सकता। आप बोलेंगे सर मेरा तो सिस्टम को चला गया फंड, क्या सिस्टम मेरे को देगा? नहीं, नो। जो बनाने वाला जो ऑनर है ना, आप जितना भी रिक्वेस्ट लगा लो, जितना भी आप जान भी दे दो, फिर भी नहीं आ सकता। ये सत्यों पर आधारित है। जो एक बार गलत हो गया ना, उसका कोई माफ नहीं है। इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज जानने के लिए। और ये क्रिप्टो करेंसी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्वांटिटी। आप बोल रहे हो सर क्वांटिटी क्या है? हम लोग तो प्रॉफिट चाहिए। क्वांटिटी, पहले इतिहास उठा के देख लो। BTC का बाद एथेरियम, एथेरियम BNB, BNB सोलाना, इस तरह सारी करेंसी दुनिया में हाल मिटाने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए आप लोग का TFT भी आया। ये लोग का अंदर जितना भी कमी है, इसका सारी समस्या का समाधान करने के लिए अभी TFT जो ट्रांजेक्शन आया। क्या आप लोग का पास क्वांटिटी का महत्व क्यों रखता है ये क्रिप्टो करेंसी में? आप तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अभी ट्रेड कर सकते हो, छोटा छोटा प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन जिसका पास जितना क्वांटिटी होगा, उसका पास उतना ही वॉल्यूम होगा। आप एग्जाम्पल देखिए ना, जिसका पास 1000 का अभी BNB है, उसका पास कितना क्वांटिटी है? जिसका पास एक BNB आप बाय कर रहे हो, अभी बाय करने जा रहा, कितना बाय कर रहा है? $10 $20 बाय करने कर, क्यों कर रहे हो? आप लोग का काम चलाने के लिए कर रहे हो। आप लोग क्यों क्वांटिटी क्या पॉइंट मिलता है? जो $5 $10 जो BNB ले रहे हो, 0.0002 इस तरह से मिलता है कि नहीं? ये क्वांटिटी। जो आप लोग आज जो क्वांटिटी को लेकर परेशान हो चुका हो, फ्यूचर में जो पास्ट में जो जा चुका है ना, मिस्टेक हो चुके हैं हम लोग सारी, हमारे साथ हो चुका है, ये दुनिया कर चुका है, ये करेंसी भी कर चुका है। हम लोग जानते हुए भी आज अनजान है। इसलिए हम लोग क्वांटिटी का पर कभी भी नजर नहीं रखते हैं। मेरे पास तो 20,000 टोकन है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी। अरे भाई, आज पैसा में पड़े हैं, 10-15 पैसा में, 13 पैसा 15 पैसा में पड़े हैं। आप छोटी सी अमाउंट से ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। लेकिन ये जब $13 चला जाएगा, 13 पैसा में पड़ा है, ये 13 रुपये में चला जाएगा, कितना आप क्वांटिटी बाय कर सकते हो? $13 तक जाएगा, कितना आप क्वांटिटी में बाय कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट लगता है। इसीलिए साथियों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में क्वांटिटी महत्व रखता है। पहले क्वांटिटी को समझो, और आप लोग का जो TFT का क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाइए, आपका कैपेसिटी हिसाब से। लाइफ भी बनाना है तो
ये सारी बात क्यों हम लोग आज कर रहे हैं ये क्वांटिटी के ऊपर? क्यों हम लोग ट्रेड करते हैं? मान लो कोई साथी 1 लाख रुपया में ट्रेड कर रहा है। 1 लाख रुपया में एग्जाम्पल 8 लाख रुपया में 8 लाख क्वांटिटी में वो टीएफटी में ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप लोग तो 50-100 डॉलर पीछे भाग रहे हो। पहले देखो जो ट्रेड कर रहा है जो 8 लाख उससे कमी, एक टोकन भी कमी नहीं होने देने का। इससे पहले ध्यान रखो। एक एक टोकन आज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो क्वांटिटी का ऊपर आप लोग को ध्यान नहीं दे रहे हो, छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए भाग रहे हो। वही 1-10 टोकन जो आज गवा रहे ना ट्रेड के पीछे है, फ्यूचर में आप लोग याद करेंगे। मैं उसी दिन एक ट्रेड किया था, मेरा 50 टोकन लॉस हो गया एक ट्रेड पर। प्रॉफिट तो दूर की बात है। क्वांटिटी को पहले समझो। क्वांटिटी बजाय रखना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में। और देखिएगा साथियों, जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आ चुके हैं, मार्केट में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी। आप लोग का टीएफटी भी अभी कम्युनिटी के अंदर है। आप लोग का टीएफटी अभी कम्युनिटी के अंदर संघर्ष कर रहा है। क्यों? आप लोग का सेंटिमेंट की वजह से, पूरी कम्युनिटी एक नहीं होने की वजह से। कुछ आदमी बोल रहे बाय करो, कुछ आदमी बोले उसका वैल्यू नहीं, कुछ आदमी बोले इसका कोई महत्व नहीं, इसका पर कोई सिस्टम बात नहीं। ये जो बात हो रहा है ना, ये सेंटिमेंट एनालाइज, इसको पहले समझो। उसके बाद ये दुनिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आ चुके हैं, आप लोग देख चुके हो। कोई आया मार्केट में संघर्ष कर रहा है, कोई भी कम्युनिटी गठन नहीं की, पहले टोकन बनाया, मार्केट में चला आया, लॉन्च कर दी, ऑटोमेटिक कम्युनिटी आ जाते हैं। एक दिन के अंदर 50,000 ऐसे कम्युनिटी बना देते हैं। कोई उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है, कुछ भी मेहनत करना नहीं पड़ता है, इस मार्केट में ऑटोमेटिक आ जाते हैं कम्युनिटी। पहले ध्यान दीजिए, कोई तो कम्युनिटी बनाने का, कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट आने के बाद बना लेता है। लेकिन क्या वही कम्युनिटी हर दिन उनका वही करेंसी के साथ रह पाएगा? वो पहले उसको समझो। जो आज तक आप लोग जो टीएफटी के साथ जुड़े हो, क्या आप लोग काल विश्वास कर चला जाएंगे? आप लोग आप क्यों क्यों आप लोग इसको आज नहीं काल नहीं, आप 5 साल तक आप लोग होल्डर क्यों बन रहेंगे? इसका सारी रणनीति, जो बैक साइड में जो रणनीति होता है, ये सारे पहले से क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो एक्सचेंज पर आने के बाद किसी का पहले कम्युनिटी गठन नहीं करता, कोई करेंसी आ जाता है, लिस्ट हो जाता है कम्युनिटी, वो आज है कल शेयर करके आउट हो जाएंगे। आज दिखा रहा है 50 लाख, कल आ जाएंगे 5,000 पर, 5,000 पर। इसका कोई महत्व नहीं रहता कोई भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। क्यों? होल्डर जो होल्डिंग का जो स्टेबल नहीं रहता। लेकिन यूनिक प्रोजेक्ट ये क्यों है? पहले से ये इसी लेवल पर काम कर चुका है, जो टीएफटी एक डेडिकेशन कम्युनिटी, जो वो कभी निकल नहीं सकता, इसका साथ नहीं छोड़ सकता।
लॉन्ग टाइम के लिए, जो आप पूरी तरह से सर्च करके दिखाइए। बहुत सारी कम्युनिटी में आ चुका था, बीएनबी में, एथेरियम में पहले तो लिस्ट हुआ था, अभी देखिए कम कम्युनिटी, अभी सारी बीच आज की चला गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वेबसाइट में चल रहा है, फिर भी देखिए कम्युनिटी कम है। लेकिन बहुत सारी प्रोजेक्ट चलने के बाद थोड़ा स्टेबल में आया, कम्युनिटी होल्डर में स्टेबिलिटी आया। लेकिन पहले से, ये दुनिया से आने से पहले, ये ग्लोबल इंडस्ट्री में पौधा रखने से पहले आपका सिस्टम काम कर चुका है। लेकिन अब हम लोग समझ नहीं पा रहे इसको। हम लोग कोशिश करें और भी ज्यादा। क्यों समीर सर, क्यों हमारा इस वेबिनार क्यों बोला था भाई, कुछ मत रखो, 3,000 टोकन रख दो और कुछ मत करो, आप लोग का बस में काम नहीं है, उतने रखने का आप लायक हो, ज्यादा मत रखो, उसको भूल जाइए। यहाँ से क्या होगा, और थोड़ा जो सिस्टम का पावर और थोड़ा इंक्रीज होगा। सारा दुनिया में जो मंडी है ना, जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज लिस्ट है ना, पहले से कुछ फंड देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी करेंसी है इस दुनिया में, इस तरह से काम करते, उन लोग को कोई फंड पे करना नहीं पड़ता, उन लोग को ऑटोमेटिक बोला जाता है भाई आ जाओ हमारे पास। क्यों? उनका पास पावर है, कम्युनिटी का पावर। तो आप लोग का सिस्टम में जो ये जो होल्डिंग का जो पावर दिखाना चाहता है सिस्टम, लेकिन हम लोग उसी पर भी काम नहीं कर पाते। लाखा कम्युनिटी हम बोलते हैं, करोड़ का कम्युनिटी बोलते हैं, लेकिन 12 लाख समथिंग, ये भी यथेष्ट है। लेकिन हम लोग का जो टारगेट, सिस्टम का जो टारगेट, हिसाब से हम नहीं चल पा रहे। हम लोग क्यों, किस मंडी को, किस एक्सचेंज को हम क्यों डोनेशन देंगे, क्यों पे करेंगे? हमारे पास इतना पावर होना चाहिए, हम लोग को सारी एक्सचेंज बुलाएगा। किस वजह से? आप लोग की वजह से। इसी पर सिस्टम अभी काम कर रहा है। इजी से जो काम इजी से हो सके, बिना टेंशन के हो सके, वही पर सिस्टम काम कर रहा है। सारी दुनिया उसको बुलाने के लिए तैयार हो जाए। बाइनेंस हो, बिटकॉइन, जो भी एक्सचेंज हो इस दुनिया में, बड़ा बड़ा एक्सचेंज, सारे बोलेंगे भाई हमारा पास आ जाओ रजिस्टर करने का। क्यों? उन लोग को बिजनेस चाहिए, उन लोग को पैसा चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। जितना उनके एक्सचेंज में ट्रेड होगा, उनको उतना ही प्रॉफिट होगा। क्यों? हमारे पास कम्युनिटी है। जिसका पास जितना कम्युनिटी है, इस दुनिया में उतने ही राजा महाराजा बन जाते हैं। कम्युनिटी बेस ये प्लेटफॉर्म है, पहले कम्युनिटी को प्राधान्य दिया जाता है, इसलिए मैंने इस पर फोकस की। आज टाइम तो 10 बजे खत्म होगा ना। हाँ, इसीलिए आज के लिए इतना ही। बात तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, टाइम तो चाहिए, आज थोड़ा काम है, इसलिए हम लोग आज के लिए इतना ही। मैंने ये जो बात की, किसी की जो मन में, किसी हृदय में जो बात आ चुका है, थोड़ा क्षमा करिए। जो आपको अच्छा लगे आप लोग ग्रहण करिएगा, नहीं तो इधर छोड़ दीजिएगा। बैक साइड में कोई भी माइंड मत लीजिएगा। ये सारी जो बात हो रहा है कम्युनिटी की अच्छाई के लिए हो रहा है। आप लोग अच्छा नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, हम लोग उसके लिए माफी मांगते हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही, और कुछ नया चीज, कुछ नया अंदाज के साथ फिर कल बात करेंगे। थैंक यू इतना बड़ी सिस्टम के साथ हमारा जो ऑनर, क्रिएटर, जो फाउंडर स्टेफन अलेक्जेंडर को हम नमन करते हैं। नमन करते हैं उनके सारे जो NFT, TFT, सारी जो एसेट को
जो इस तरह से एक्टिविटी हमारे साथ करने के लिए और सारी डेवलपर टीम को इतना फास्ट काम करने के लिए उनको भी नमन प्रणाम वंदन करते हैं और बड़ा नमन वंदन करते हैं। अभी भी 25 से करीब पार्टिसिपेंट को अभी लास्ट में जो ट्रेजर NFT डिजिटल वेब 3 का उपस्थित सभी एडमिन पैनल सभी जो 18,000 20,000 करीब सब्सक्राइबर को नमन करते हैं। थैंक यू जय जगन्नाथ जय 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 हो जय हमारा ओवर दी फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका धन्यवाद कैसे करें अमूल्य सर, हमारे पास शब्द नहीं होते। जितने भी कम्युनिटी हमारे यहाँ बैठे हैं, जितने भी हमारे टेजर फैमिली मेंबर यहाँ बैठे हैं, उन सब की तरफ से जो पूरी दुनिया में आपको सुनकर और आपको देखकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करने के बाद मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर को, वो भी मंच पर आएंगे और आपका धन्यवाद करेंगे अपने प्यारे से शब्दों में। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री प्रकाश शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। सभी भाइयों को बहनों को, मीटिंग में जितने भी मौजूद है, हमारे 2325 मेंबर्स की तरफ से दिल की गहराइयों से डॉक्टर अमूल्य सर जी का, ब्लॉकचेन मैन का बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद। आप हमेशा प्रयास करते हैं कि हम लोगों को कुछ नई चीजें बताएं और इस मंच पे उपस्थित ये जो परमात्मा की कृपा दृष्टि से हमको प्राप्त हुआ है, पिछले 7 महीनों से जो भी इसमें कंटिन्यू इसको मंच को अटेंड कर रहा है, इस मीटिंग को, उन सबको मालूम है कि लगभग 6 महीने तक हमारा जो मेन मकसद है वो है TUFT टोकन। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के नोटिफिकेशन के बाद में हम थोड़ा सा हमारा जो मेन जो हमारी मंजिल है TUFT टोकन को लेके, उससे थोड़ा सा हमने अपने आप को चेंज करते हुए उस कॉन्सेप्ट में हम चले गए थे। लेकिन वो भी लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमने प्रयास किया कि भाई उसके बारे में भी हम डिटेल आपसे शेयर करते रहे, कंपनी क्या कर रही है, क्या प्लानिंग है। लेकिन काफी लोगों के ये सवाल आते थे, बहुत से लोग भ्रमित करते थे लोगों को कि हमारे पास तो बहुत टोकन है, अंदर टोकन की कोई कमी नहीं है, खजाना भर पड़ा हमारा। तो आज उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या अंतर है। जो हमने ट्रस्ट वॉलेट पे स्वतंत्र रूप से डिसेंट्रलाइज का हमने जो काम किया, बाय किया, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती हमको सेल करने से। तो उसके अंदर काफी लोग ट्रेडिंग के माध्यम से भी अपना अर्निंग कर रहे हैं। जिन भाइयों ने बहनों ने 000 के अंदर 253 40 50 000 में लिया था, 10x से ज्यादा वो यहाँ पे अर्निंग भी कर पाए हैं। तो ये अंतर होता है। ये हमारा डॉक्टर अमूल्य साहू जी का हमेशा ये प्रयास रहता था कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन जिस चीज के लिए हम इंतजार कर रहे हैं आज हमारे हाथ में नहीं है। जब कंपनी देगी तभी हमको लेना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ये होता है कि हम जब चाहें जब अपने टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने USDT के अंदर। तो अभी भी ये मैसेज लोगों को समझ लेना चाहिए, अंदर जो आपका है वो भी आपको मिलेगा, उसमें हमको थोड़ा सा संयम और रखना पड़ेगा। और लगता है कि नवंबर मंथ हमारे लिए सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और ये जो निस्वार्थ सेवा इस मंच से सबके बीच में प्रॉपर तरीके से आप लोगों का जो कीमती समय, हमारे एडमिन पैनल के जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। आज हमारे योगेश जी भाई के घर के अंदर कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कार्य हो, कोई बीमार हो, उसके बावजूद ये आपको मंच पे पूरा समय देते हैं। यहाँ पे जितने भी लीडर हैं अपना अपना समय यहाँ पे देते हैं। तो इनको हम लोगों से कोई भी बेनिफिट नहीं है, फिर भी ये सेवा भाव से यहाँ पे आपको समय देते हैं। तो सबसे कीमती जो चीज है जीवन में वो है समय।
और वो हम लोगों के लिए दे रहे हैं, तो हमको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इन लोगों का सबका। और डॉक्टर अमूल्य सर जी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। ऐसा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम लोगों को अच्छे से मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू योगेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर